सांप की योनि बहुत हो रही है, इसको पेड़ से रगड़ रगड़ के चलना पड़ता था, मेरी मुक्ति हो रही, मुक्ति साहब ने बचा ली, इसलिए मैं आपको डसूंगा। 150 मेढ़े थे, उन 150 मेढ़े को लड़ाई करके सबको ख़त्म करके और अपना भी शरीर लोही से लोलान हो गया। और वो तेजाज महाराज का नागराज, मैं काची माटी का बना नहीं, कायर नहीं, भिखारी नहीं हूँ, आपसे जीवन दान ले, मैंने मेरा वचन पूरा किया है और आप अपना वचन पूरा करो। लेकिन ये मत मिंद्र में अति मधुमक्खी है, तो किन्नी डंक मारनो या अगर वगर रिजा दस्युओं को भी दिन मतलब मधुमक्खी उड़े भी है फुल और फुल भीड़ भी रहे, लेकिन डंकी नहीं बन किसी मंदिर में तो रोज ही आते हैं, वहाँ पर विशेष तौर से आते हैं। उसी दिन क्या करते हैं, गांव वाले लोग सब होते हैं, फूलों से थाल सजा के रखते हैं अपने अपने घरों में, जो जिसको घर में जिसको दर्शन देना होता है उसके घर में वो आते हैं। बाप री बात बताए कहानी के परी लीलन घोड़ी है जी, बा भी आप प्राण त्याग दियो। तो आज जगी धरती है, जगी धरती है, जगी फाटी और धरती फाटना वहाँ जीवता ही धरती मान समाज का। परमात्मा री ऐसी कृपा बनी है जो वह पेमल भी है, जगी तेजाजी महाराज अपना आप साथ सती होगी और अपना आप चिता है जगी लागी, चिता लागन मान जोत में जोत समाए बटी पेमल वीरमान समाएगा और तेजाजी महाराज वीरमान समाएगा। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर, मैं रामस्वरूप। इस वक्त मौजूद हूँ मैं खड़नाल नागौर, और मेरे पीछे थे देखो तो तेजाजी महाराज को जो मंदिर है वो मेरे पीछे नज़र में थारे आवन लाग रही है। भादोगे में यहाँ बहुत ही बड़ो मेड़ो भरी जाए। भादोगे में आपको नहीं पाया, काफ़ी भीड़ भी हुआ है, लेकिन आज मैं फ्री टाइम हो नागौर टूर पर हो तो मैं खड़नाल मंदिर में भी आया। और स्टोरी है मिंदर की बा भी जाना ला, और अठे सोने की ईंटा है जगह मिंदर की नींव भी लागी बतावे, और पुरानी स्टोरी है बा भी जाना। और दस्युओं को चांदन पग में भादोगी मेड़ो लागे, और अठे दादाजी मौजूद है, आऊँ भी थोड़ी बहुत अब बात करा ला। और भीड़ है जगह सब हूँ ज़्यादा भीड़ लागे, बहुत ही भयंकर इतनी भीड़ लागे कि पग उपग टेकन की जगह को नहीं मिले। और भी बात के मैं अगर जब मैं बात करूँ तो नागौर के मैं लगभग 16 किलोमीटर दूर खड़नाल गांव है। भी गांव के मैं मेन है जो मंदिर वही है। मैं दादाजी की बात करूँगा। राम राम दादाजी। राम राम जी राम। अच्छा, मैं अगर जे ई मंदिर की बात करूँ तो मेन मंदिर वही है। हाँ, तेजाज महाराज जन्म स्थान मेन मंदिर हुई है। तेजाज महाराज मेन जन्म यहीं पर, यही जगह थी जन्म की, यहीं पे मंदिर बना था। ये बात कीजिए अगर आप पुरानी स्टोरी की बात करें तो क्या कुछ है? हाँ, पुराना स्टोरी में तेजाजी महाराज रो मंदिर मेन वही है, और नयो मंदिर बनी तो वो अटे बनना है। अच्छा, वीर गति की जी अगर आप बात करें और जाटा का देवता तेजाजी मेन जाटा का देवता है, आ की स्टोरी है? हाँ, तेजाज महाराज वीर गति तो पहले तो जन्म रे आज तो जन्मों बात करा के तेजाज महाराज रो जन्म विक्रम संवत 1130 रो नागौर जिला रे माने खड़नाड़ गांव है बटेरो योड़ो है। ठीक है, फिर बाद में तेजाज महाराज बताते हैं, लोग बूढ़े आने वाली पीढ़ियाँ सब आगे आगे बताती रहती है कि तेजाज महाराज का 12 महीने के थे तेजाज महाराज पोतड़िया में थे, तब भी तेजाज महाराज की शादी कर दी गई थी। अच्छा, शादी छोटा था कर दी? हाँ, बिल्कुल छोटे ही थे, बाद पोतड़िया में थे तभी शादी कर दी गई। वो भी शादी तेजाज महाराज के पुष्कर के घाट पर हुई थी। और तेजाज महाराज जब 30 साल के हो गए तब तक उनको पता भी नहीं था कि शादी की हुई है कि नहीं है। 30 साल की उम्र में तेजाज महाराज की माता जी एक दिन तेजाज महाराज की हो भाई सावन भादर महीने बरसात खूब हो गई है, और अब तेजाज महाराज की हो कि आप जाओ बेटे खेत बाउंड वास्ते जाओ। तो तेजाज महाराज रे पिताजी ना हो ताहड़ देव और माता ना हो राम कुंवरी। तेजाज महाराज ये 6 भाई थे, 6 भाई में सबसे छोटे थे वो तेजाज महाराज थे। जब तेजाज महाराज बरसात होगी तो तेजाज महाराज माता ने कहा भाई आपको बीज बोने के लिए जाना, तो तेजाज महाराज ने कहा भाई मैं जाऊँ तो सही, यहाँ पर नौकर चाकर खूब है उनको भेज दो। तो तेजाज महाराज मान कहा भाई अपनी परंपरा है, अपना खेती का काम खुद अपना हाथ से ही करते हैं, और अब आप जाओ और बन। तो तेजाज महाराज कहा मैं जाऊँ तो सही, पर मेरे लिए खाना पीना और बैलों के लिए चारा कौन लाएगा? तो तेजाज महाराज माता ने कहा कि तेरे खाना पीना और तेरी बाबज है वो लेके आएगी। तो तेजाज महाराज जल्दी जड़ की तड़के तड़के अंधेरे अंधेरे उठ के वो खेत बाजरी बोने के लिए मूंग बोने के लिए चले गए। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मूंग और बाजरी भी ज़्यादा होती है या तिल ज़्यादा होता। अच्छा, तभी आप देखा है कि नागौर के मई में काल प्रवेश करियो नजर आवे बीज के ज़्यादा कर बाजरी नजर आने लगे। बाजरी मूंग और तिल 3 चीज़ की खेती ज़्यादा हुए। फिर बाद में प्रसाद लेट हुए तो जवार की खेती हुए। फिर वास्ते तेजाज महाराज वो
जल्दी जल्दी खेत चले गए बीज बोने के लिए। और बोने के लिए जाने के बाद में क्या होता है, तेजा जी महाराज की बाबज है वो थोड़ी लेट आती है। बाकी सब आड़ोस पड़ोस में प्रसाद के टाइम तो सभी खेतों में हल बोते ही हैं, जाते ही हैं, तो उनके सबों के लिए वो बैलों के चारा और उनके लिए रोटी आ गई। और तेजा जी महाराज की बाबज थोड़ा लेट कर दिया। लेट कर दिया तो तेजा जी महाराज थोड़ा गुस्सम हो गए। और बाबज लेट आई तो बाबज पर थोड़ा तेज बोलने लगे। तो बाबा ने कहा इतना तेज बोलने की जरूरत नहीं है देवर जी, आपको गरम गरम रोटी और जल्दी रोटी चाहिए तो आपकी परनेड़ी बैठी है पीर में, उनको लेकर आ जाओ, वो गरम गरम रोटी लाएगी और जल्दी जल्दी आएगी। तब उसी टाइम तेजा महाराज गुस्सा आ गए और वहीं बैलों को छोड़कर दोपहर के टाइम वो घर पर आ गए। घर पर आने के बाद में उनकी माता जी ने बोला कि भाई दोपहर के टाइम घर कैसे आया, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कोई बल गड़बड़ हो गया कि हाल टूट गया, क्या हुआ? क्या नहीं, मेरे को बाबज पढ़ने का मौसा बोला है और मेरे को जल्दी बताओ मेरी शादी और सगाई कहाँ पर, कहाँ शादी की मेरी बताओ। तो तेजा जी महाराज मान भी गुस्से में आ गई, को देखो नकटी को शर्म नहीं है। तो वो तेजा जी महाराज की माता जी बताते हैं कि अजमेर ज़िले में पनेर गांव में राईमल जी मूता है, उनकी बेटी है पेमल, उसके साथ शादी की हुई है। तो तेजा जी महाराज बाबज को बुलाते हैं, बाबज जल्दी नीचे आओ और मेरे को शाह से जल्दी रवाना करो। तो वो वापस नीचे आती है। वो आने के बाद में वापस बोलती है कि आप शाह से जाने से पहले आपकी बहन है वो ससुराल में है, उनको लेके आओ। तो तेजा महाराज ने कहा भाई मेरे और भी 4-5 भाई बैठे, उनको भेज दो लेने के लिए, मैं तो शाह से जाऊँगा। तो वो वापस हटीली थी तो वो मानी ने उनको बोला आपको बहन को लाने के लिए जाना पड़ेगा। तब तेजा जी महाराज शास्त्र के लिए थोड़ा रुकावट की और बहन को लाने के लिए गए। बहन को लाने के लिए गए और वहाँ बहन के शास्त्र में जाके सब से मिलजुल के और वो अपनी बहन को लेकर वापस आ गए खरनाड़। यहाँ आने के बाद में वो बाबा जी ने बोला अब मेरे को जल्दी रवाना करो शास्त्र के लिए। तो भी बाबा जी और आज बोल देती है कि अभी तो आप जाने में रुको, थोड़ा महाराज को बुला के पूछ लेते हैं, मुहूर्त निकाल लेते हैं, मुहूर्त से जाओगे। तो तेजा महाराज का कोई बात नहीं, तो ब्राह्मण को बुला के बोला कि भाई आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाने के लिए मुहूर्त निकालो। तो पंडित जी महाराज वो अपना पोती पान टीपना दे के कहते हैं भाई तेजा जी महाराज अभी तो आपके जाने के लिए मुहूर्त है नहीं, अगर आप जाओगे तो फिर वापस नहीं आओगे, ऐसा मुहूर्त में बताते हैं। तो अभी तेजा जी महाराज तो वो वचन लगा हुआ था, वो वचन सहन नहीं हो रहा, चुप रहा था। तो तेजा जी महाराज रुके नहीं और उसी टाइम शास्त्र के लिए रवाना हो गए। शास्त्र के लिए रवाना होने के बाद में रास्ते में क्या होता है, अपशगुन होने लगता है। कंवारी कन्या आती है, सामने मिलती है और वो मीन की आड़ी भिड़ जाती है, ऐसा 3-4 अपशगुन होने लग गया। तो भी तेजा महाराज मान नहीं, चो हरी करी सो खरी, चलो अपन तो चाहेंगे। इस करते करते वो तेजा महाराज अंधेरे के टाइम में दिन के बत्ते बत्ते वो तेजा महाराज वहाँ शास्त्र पहुँचे। शास्त्र पहुँचने के बाद वहाँ वन का वनवाड़ी था, वनवाड़ी को बोला कि भाई मेरे रात में रुकने के लिए यहाँ थोड़ी जगह दो। तो वनवाड़ी बाग में तेजा महाराज घोड़ी रोकी और घोड़ी में सब बाग को विनाश कर दिया। तो वो बाग का वनवाड़ी वो जाकर घर पर पुकार करता है कि भाई पेमल को जाके बताता है कि एक परदेशी आया है और वो बाग में घोड़ी छोड़ के पूरी बाग का सत्यानाश कर दिया है। तो वो पेमल अपने भोजे को उनको भेजते हैं कि जाओ आप कौन है कौन नहीं करके आओ। तो तेजा महाराज के वो सड़ेलियाँ वो सब आती है देखने के लिए और बोलती है कि भाई मेरे बाग का विनाश कर दिया था, कौन हो, कहाँ से आए हो? तो फिर तेजा महाराज ने कहा मेरा गांव खरनाड़ी है और राईमल जी मुत्ता के शीघ्र पावन आया। तो वो सब संकोच में मर गई, अरे ये तो अपने ही घर के मेहमान है। ऐसे कह तेजा महाराज ने कहा अब आप घर चलोगे। तेजा महाराज घर जाते हैं। घर के जाते वक्त क्या होता है, उनकी सासू है वो गायों भैंसों को दूर ही थी। दूते वक्त वो घोड़ी पे गए थे और घोड़ी पे जाने वो गाय भैंस भिड़ गई। तो उनकी सासू ने बोल दिया कि अरे कौन है तू, रात के टाइम आया, मेरी गायें भैंस भिड़का दी, तेरे को काला सर्प खाएगा। नाक डसने का उनसे बोल दिया मुँह से। तो तेजा महाराज गुस्से में आ गए कि भाई अब यहाँ रात रुकेंगे नहीं, ये नुगरी नगरी में बासु नहीं लाओ, चलो वापस चलते हैं। तो तेजा महाराज के वो मेहमान सगे समझी सब मनाने लगे। तो अभी तेजा महाराज माने नहीं। तो सब लोगों ने कहा भाई पेमल तू जा, तार साहब ने तुम भी मना। तो पेमल जाके आड़ी फिरती है
और बोलती है जो कुछ भी हुआ हो गया, रात रात के लिए रुको, आप माफ़ करो सबको। तो वह तेजज महाराज रुकते हैं और रुकने के बाद में क्या होता है, तेजज महाराज के वो खाने पीने के लिए सब भोजन बनाते हैं, खाते पीते हैं, सोने की वक्त होती है। उस टाइम तेजज महाराज की एक पेमल की शैली होती है, लाचा नाम करके गुजरी। वो गुजरी की क्या होती है, इधर वो गायें हैं, वो मेणा लोग चोर चुरा के ले गए। तो वो गुजरी रोती रोती तेजा जी के पास आई और तेजज महाराज बोला कि मेरी गायों को चोर चुरा के ले गया। तो तेजज महाराज किया, भाई मैं क्या करूं, ले गया तो गांव वाला को बोलो, गांव वाला ठाकर है, गांव वाला राजा महाराजा है, वो सब आपकी सहायता करेंगे। तो उन्होंने बोला ये मेरे से उनके सबके बनती नहीं, अनबन है और मेरा काम तो आपको करना पड़ेगा। तो क्या बोला, मैं क्या करूं, तो मेरी गायों के लिए लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो तेजज महाराज का गजब है, इस गांव की अजीब रीत, पावनी नाते मेले में तो मेहमान रूपी आया हुआ। तो तेजज महाराज वहाँ रात को रुके नहीं और रातों रात घोड़ी लेकर सवार हो गए और गायों की बार में चढ़ गए। गायों की बार में चढ़ गए। तेजज महाराज चलते 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 जहाँ भी वो गायें लेके गए, 150 मेढ़ा बताते हैं, 150 मेढ़ा उनसे युद्ध करके वो गायों को जीत कर वापस लेके आए। ला के वो गुजरी को सौंप दी और सौंपने के बाद में क्या होता है, एक छोटा केल्डा होता है वो पीछे रह जाता है। तो वो गुजरी बोलती है कि आपने अधूरा काम किया है। क्या हुआ कि एक मेरा केल्डा है वो पीछे रह गया। तो तेजज महाराज को उसी टाइम वक्त में बहुत भारी रीस आई और एक केल्डा को लाने के लिए जाते हैं। केल्डा को लिए जाने के लिए जाते हैं, तब क्या होता है, रास्ते में वो एक सर्प होता है, वो आग में जलता है। आग में जलता हुआ सर्प को देख कर तेजज महाराज मन में दया आ गई और वो घोड़ी पर बैठे बैठे भाला था हाथ में, भाले की अणी से वो सर्प को बाहर निकाल दिया। सर्प को बाहर निकालने के बाद में सर्प भी रोष में आ गया कि मेरी मुक्ति हो रही है, मेरे को बचा लिया, इसलिए मैं अब आपको डसूंगा के। अरे तेजज महाराज का मैं आपके लिए तो भलाई किया है, बुराई क्यों मान रहा है? क्या नहीं, मेरी मुक्ति हो रही थी, सांप की योनि बहुत हो रही है, इसको पेट से रगड़ रगड़ के चलना पड़ता था, मेरी मुक्ति हो रही, मुक्ति साहब ने बचा ली, इसलिए मैं आपको डसूंगा। तो तेजज महाराज का डसोगे तो कोई बात नहीं, जो मैं काम आया हूँ वो गुजरी की केल्डा लेने के लिए आया हूँ, वो केल्डा लेके गुजरी को सौंप दो, उसके बाद आपकी बम्बी पे आ जाऊँगा, आप मेरे को डस लेना। तो क्या ऐसे तो मैं मानता नहीं हूँ, फिर वापस काल के मुँह में को आएगा। तो तेजज महाराज ने कहा, मैं धोलिया वंश का रहने वाला, मेरा धोलिया वंश है और मैं आपको ये वचन देता हूँ, ये खेजड़ी की साक्षी भरा के मैं बेचड़े को वापस दे के और आपकी मम्मी पर आ जाऊँगा। तो तेजज महाराज वो साहब ने भी माफ़ कर दिया और किया कोई बात नहीं, आप जाओ। फिर वो तेजज महाराज वहाँ वो बछड़े को लाने गए, वहाँ पर 150 मेढ़े थे, उन 150 मेढ़े को लड़ाई करके सबको ख़त्म करके और अपना भी शरीर लोही से लोहलान हो गया और वो केल्डा लेके आए, ला के गुजरी को सौंप दिया। और सौंपने के बाद में वो फिर लाचा गुजरी को बोला, मैं साहब की मम्मी पर जा रहा हूँ। कि साहब की मम्मी पर नहीं जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, आपका काम किया था उसका भी काम करना पड़ेगा, उसको वचन दिया था। इसलिए वो तेजज महाराज साहब की मम्मी पर चले जाते हैं और जाने के बाद में वो नाग देवता सोए हुए रहते हैं। नाग देवता सोए हुए रहते हैं। सोने के बाद तेजज महाराज बोलता है नागन को, ये अपने पतिदेव को जगाओ। तो नागन पतिदेव को जगाती है और नाग देवता जागने बाद में बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होते तेजज महाराज को वरदान देते हैं, दिन है आपकी ईमानदारी और बहादुरी को मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आज से आपको जीवन दान देता हूँ, आप जाओ और जगत में मौजा मानो और जियो। तो तेजज महाराज का, नागराज मैं काची माटी का बना नहीं, कायर नहीं, भिखारी नहीं हूँ, आपसे जीवन दान लूँ, मैंने मेरा वचन पूरा किया है और आप अपना वचन पूरा करो। तो तेजज महाराज ने वो सर्प को मजबूर किया डसने के लिए। तो तेजज महाराज ने किया, दिन है तारे माता पिता ने और दिन है तारी ईमानदारी और बहादुरी ने, और आज से मैं तेरे को वचन देता हूँ कि जो भी काला का खायड़ा होगा तो तेरे नाम की वो तांती रस्सी बांध देगा तो उसके जहर नहीं चढ़ेगा। अच्छा दादाजी, एक लास्ट क्वेश्चन रहे वो, अब मंदिर तो बहुत कुछ देखा लेकिन ये मधुमक्खी, मैं कैमरा मैन ने कहूँगा ऊपर को तस्वीर दिखावे, मधुमक्खी आज तक मिंदर के मई देखा, लेकिन ये माते मिंदर में अति मधुमक्खी है, तो किन्नी डंक मारनो या अगर वगर ऐसा अभी 5 साल से हम सेवा कर रहे हैं यहाँ पर और 5 साल से ये रह रही है, कभी चली जाती है कभी वापस आ जाती है, कभी चली जाती है कभी मन से जाती है और मन से आती है। सावन भादो के महीने में तो ये यहीं पर रहती है। तो इसको 5 साल में अभी तक ऐसा रिकॉर्ड कोई भी नहीं है कि एक भी मक्खी किसी को नहीं काटी अभी तक। ये भी उड़ती भी है, यात्री आते हैं उड़ती भी है, तो अभी ये किसी को नहीं काटी है।
अच्छा मेड़ो भरी जाए दस्युं को बी दिन मतलब मधुमक्खी उड़े भी है फुल और फुल भीड़ भी रहे लेकिन डंक नहीं बन किसी को अभी तक डंक नहीं मारा, नहीं किसी को नुकसान किया। ये तेजाज महाराज की कृपा है और इन्हीं का ही चमत्कार है। अच्छा मैं बात करूँ तो जो को सांप डस्यो वो किस एड्रेस है? वो सांप डस्यो वो अजमेर जिला में सुरसुरा गांव है। सुरसुरा गांव में और सांप की बम्बी है और वहाँ पर तेजाज महाराज ने उनका बलिदान वहीं पे किया था। तो वहीं पर आज भी तेजाज महाराज को नाग के रूप में आते हैं और वहाँ सुरसुरा में दर्शन देते हैं और वहाँ श्रद्धालु बहुत हाथ में लेते हैं और सब दर्शन करते हैं, किसी को कुछ नुकसान नहीं करते हैं। अच्छा एक मैं सुनी कि सुरसुरा में मेला दिन है तेजाजी महाराज सांप के रूप में आवे लेकिन दर्शन बंद नहीं देवे, जगह दर्शन देना हर जगह दर्शन भी कौन देवे? तो उस दिन तो क्या विशेष तौर से आते हैं, ऐसे रोज तो मिंदर में तो रोज ही आते हैं, वहाँ पर विशेष तौर से आते हैं। उसी दिन क्या करते हैं, गांव वाले लोग सब होते हैं फूलों से थाल सजा के रखते हैं अपने अपने घरों में, जो जिसको घर में जिसको दर्शन देना होता है उसके घर में वो आते हैं। फिर आने के बाद में वो छाप लेके वो अपने सिर पर रख के बाजा बजाते हैं और बाजा बजाने के बाजों के साथ में पूरे गांव के चारों में परिक्रमा करके वो फिर मिंदर में लाके वहाँ विराजमान करवाते हैं। आप हर मंदिर में कवरेज भी लेकिन इन शानदार स्थिति आप पूरी कहानी भी जानी लेकिन सागे सागे इतनी मंदिर के अंदर मधुमक्खी और भीड़ भी लागे मंदिर के में भादो के में लेकिन आज तक है 5 सालों में बताओ कि मधुमक्खी की नहीं आज तक डंक कौन मार। अच्छा दादाजी बाद की जी अगर मैं बात करूँ सांप डस्यो ब्यूँ बाद के में के कुछ कहानी रही क्यों ब्यूँ बाद के में आप देखा तो पेमल है बांगू के कुछ फिर बाद में कहा ये तेजस महाराज नाग डस्या बाद में तेजस महाराज एक आशु नावर देवाशी हो बिन बुलायो कि भाई अटिया भाई कौन है तू कि मैं आशु नावर देवाशी हूँ। तो देवाशी ने बुलान कियो, देवाशी अब की गवड़िया में आडो आवे वो ही मारे घर रो है, तू ही आज मारे घर रो है और मारी जकी या होने आ रहा है जकी मारे घर जाए। पेमल ने बता दीजिए हाची ऐसी बात है जकी कि भाई तारा होनाल ने नमस्कार है और तेजस महाराज है जगह आज सापरी बम्बी मात काम आ गया और मोड़ियो है जो मन दियो है आती बात मैंने कही है। आ बात कहना बाद में वो मोड़ियो ले परो पेमलगंज जावे और लारे लीलन घोड़ी है तेजस महाराज री बाप पगाती वो भी आप आंसू ढलकावे। तो आंसू ढलका तेजस महाराज कियो कि लीलन दुख सुख में तुम्हारा साथ दियो है और अब यार लास्ट वेले मान मारो एक छेल्लो काम है जो कि तू करजिए घर जाए मुंडे बोल परी मारे माँ बापा ने और परिवार वाला ने बात हकीकत जकी बात है जकी बता दीजिए। तो बात लीलन घोड़ी है तो अटू रमन हुई और अट खड़नाड़ आए परी अपने माँ बापा ने कह दिया भाई तेजस महाराज है जगह साबरी मम्मी मात काम आएगा और बाबरी बात बताए कहानी के परी लीलन घोड़ी है जी बा भी आप प्राण त्याग दियो और तलावरी पहाड़ माते आज भी लीलन घोड़ी की समाधि है और बड़े लोग रात रुआवे परिक्रमा देवे फेरियाँ देवे। और बाद में एक तेजस महाराज छोटी बहन ही बा बटे टोकड़िया चरावती मालूम पड़ियो कि भाई आज संसार हमारो भाई को नहीं। तो बात धरती माता ने और भगवान ने अरदास करी हे भगवान आज मारे संसार में भाई नहीं है तो मैं भी संसार में नहीं रहना चाहूँ, इस वास्ते मारा आगे बात कोई जगह करो। तो आज जगी धरती है जगी फाटी और धरती फाटना वहाँ बाद जीवता ही धरती मान समाएगा और फिर बाद में धरती बराबर होगी। तो फिर बाद में धरती बराबर होने बाद तेजस महाराज बहन की भी समाधि है गाँव से बाहर तालाब है, तालाब की पहाड़ पर। और फिर बहन को भी एक पर्चो है भारी अपन शरीर में जो भी कोई मसा हुए तो बटे 7 फेरी दे दो और तलावरी मिट्टी ले लो, मिट्टी लेते हैं मसा है जगह अपना आप झड़ जावे। अच्छा मैं बात करूँ पेमल जकी तेजस जी की धर्मपत्नी बांगो बाद में के रो तेजस महाराज धर्मपत्नी है जकी बाबट मालूम पड़िया बाद में पाचा बटे चट नाग डस्यो चटाया और बट आय परा और भगवान ने अरदास करी है और तेजस महाराज जकी चीता है जकी आप खोड़ा में ले परा भगवान अरदास करी गई भगवान आज मार संसार पति देवता नहीं है तो मैं भी नहीं रहना चाहूँ। तो वह तू परमात्मा री ऐसी कृपा बनी है जो वह पेमल भी है जगी तेजस महाराज अपना आप साथ सती होगी और अपना आप चिता है जगी लागी चिता लागन मान जोत में जोत समाए बटी पेमल विमान समाएगा और तेजस महाराज विमान समाएगा। बोलो श्री श्री तेजा जी महाराज की जय हो। तो नागौर खड़नाल के में जो मेन मिंदर हो बट आवाज मिंदर की अगर जो मैं देखूँ सर्प है हर मिंदर पर देखा आप अलग अलग कल्चर देखा लेकिन सब पहली बार किसी मिंदर के अंदर मधुमक्खी इतनी विराजमान रहती है। और बताते हैं कि जब
मेला भरता है तभी भी मधुमक्खियाँ उड़ती भी है। भादों में सबसे ज़्यादा मधुमक्खियाँ उड़ती रहती है हमेशा के लिए। और किसी श्रद्धालु को आज तक किसी ने मधुमक्खी ने डंक नहीं मारा। और आपकी स्क्रीन पर विजुअल भी चल रहे होंगे कि मधुमक्खी के जो छत्ते हैं वो कितने कितने बड़े हैं। बाकी जो दादाजी ने थी वो स्टोरी भी बताई थी अपने को पूरी। और इसके बारे में आपकी क्या कुछ विचारधारा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।